हेमंत सोरेन गवर्नमेंट का, झारखंड मुक्ति मोर्चा गवर्नमेंट का वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स सरना कोड बिल। 2025 में सेंसस होने वाला है। झारखंड सरकार में अभी तक गवर्नर के पास सरना कोड बिल पड़ा हुआ है। आप इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, भारतवर्ष बहुभाषा बहुधर्म के है और उसी के अंतर्गत में आदिवासी भी। आदिवासी का एक अलग परंपरा है जो हम लोग प्राकृतिक पर भरोसा करते हैं। प्राकृतिक पेड़ के नीचे हम लोग अपना पूजा करते हैं। और इसीलिए हम लोग का अलग ही यहाँ परिचय भी है। और हमारा परिचय आदिवासी का 1600-1700 की ओर से तो बड़ा ताजा हम लोग जानते हैं। जो तिलका मांझी जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ा, वो 1755 था। उसके पहले से हमारा इतिहास भूगोल है। बिल्कुल। और हमारा संघर्ष, हमारा पूर्वजों ने संघर्ष किया, उसको खाता और बही में नहीं लिखा गया। ये जल जंगल जमीन और अपना भाषा, अपना धर्म, अपना परंपरा बचाने के लिए जब हम अपने से हम खूब कुछ करते हैं, हम आप हमारे ऊपर हुक्म चलाने वाला आप कौन होते हैं? खेत भी हम अपने बनाते हैं, खेती भी हम अपने करते हैं, अनाज भी उपजाऊ करते हैं, सब्जी भी उपजाऊ करते हैं और अपना समाज को लेके हम आगे बढ़ते हैं। ये बहुत लंबा इतिहास है, अभी तक है। जब जब आदिवासी नेतृत्व का क्षमता होते हैं, तब तक कुछ न कुछ कानून का दायरे में लाके उसका नेतृत्व को समाप्त करने का प्रयास करते हैं, किया गया है व्यवस्था से। हर दशक में हमारा आदिवासी का नेतृत्व आपको इतिहास के रूप में मिलेगा। जब सही नेतृत्व करने लगेगा तो किसी न किसी रूप से उस नेतृत्व को कानून का दांव पेच पे फंसा करके उस नेतृत्व को समाप्त करने का प्रयास। हमारे इस पार्टी जो गठन किया है दिसम गुरु शिबू सोरेन ने, वो भी एक शोषक के विरोध में, महाजन के प्रथा के विरोध में लड़ाई किया। लंबा लड़ाई, लाखों एकड़ जमीन में, लाखों लाख एकड़ जमीन में संघर्ष के बल पर अपना महाजन से वापस लिया। आदिवासी नेतृत्व कभी किसी के गलत समझौता में आपस स्वीकार नहीं हुआ है। जरूर कानून का दांवपेच में फंसा के उसको नेतृत्व को कमजोर करने का प्रयास किया जाता है। उसका जीता जाता उदाहरण हेमंत सोरेन से है और उसी परिवार से है जो झारखंड को अलग किया, जो शोषक का विरोध में लड़ाई करके जमीन हासिल है, उसी का पुत्र है। आदिवासी का जमीन कितना कानून को शिथिल करके जबरन करके दखल कर लिया है और उसका बदनाम भी आदिवासी को मिलते जा रहा है, जो आदिवासी कहीं किसी का दखल नहीं किया है। जो कुछ हो रहा है वो वही है हेमंत सोरेन के साथ। कुछ अरे व्यवस्था आपको बता रहे हैं हम। रांची
यहाँ आदिवासी की ही जमीन है। यहाँ 25 लाख जनसंख्या हो गया, कैसे हो गया? ये सेंटी एक्ट है। आदिवासी का जमीन कोई नहीं ले सकते, लेकिन सब लेके यहाँ पर मॉल बन गया, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन गया। तो सर इसीलिए क्या लग रहा है कि सरना कोट को देने से मतलब अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया गया? अभी तक गवर्नर की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बार बार हेमंत सोरेन बोला था 10 शेड्यूल में उसको 9 शेड्यूल में उसको रखने के लिए। तो हम क्या व्यवस्था करेंगे? आदिवासी के साथ नया हुआ है कि और नहीं हुआ है, हमको बताइए। हेमंत सोरेन मतलब 4 साल 5 साल में अगर देखा जाए तो हेमंत सोरेन बहुत मुखर रहे हैं बीजेपी को लेकर करके। और जो 3-4 बड़े फैसले हेमंत सोरेन ने लिए, उसमें सरना धर्म कोड था, उसमें 1932 का खतियान था, और उसमें ओबीसी रिजर्वेशन बिल में जो बढ़ोतरी की गई थी, तो उसके बाद एक ऐसी छवि हेमंत सोरेन की देखने जाने लगी राष्ट्रीय स्तर पर। हमने वही कहने जा रहा है कि जो एक सक्षम नेतृत्व पैदा हो गया, कि वो राष्ट्रीय नेता आदिवासियों के खड़े हो रहे हैं। जब सक्षम नेतृत्व करने लग गया तो केंद्र सरकार का आंख नाक सब खुल गया। 1932 का खतियान, सरना धर्म कोड, ओबीसी के लिए 27%, एसटी एससी के भी 1-2% के बढ़ा दिया। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज का एक्सटेंशन रद्द करना, नेतारेट का जो फायरिंग रेंज का जो प्लानिंग एरिया था उसको आदिवासी के जमीन को लौटा दिया। ये इसीलिए नेतृत्व का आंख में चढ़ गया कि केंद्र का नेतृत्व जो सत्ता में बैठा हुआ बीजेपी, इसीलिए उनका ऊपर स्पेशल केंद्रीय एजेंसी स्पेशल यहाँ पर आ गया। इसी जगह पे जब आदिवासियों को यूनाइट करने का काम हेमंत सोरेन साहब कर रहे थे, दूसरी तरह कुछ आदिवासी नेता डिलिस्टिंग का मांग करके आदिवासियों को डिवाइड करने का काम कर रहे हैं। ये सब वहां से हो रहा है। आदिवासी को डिवाइड करो। हमने क्या पहले कहा कि यहाँ पर सारा विधि विधान यहाँ एक्सरसाइज होता है, मानव जीवन पर किस तरह का कानून को लागू किया जाता है, वो यहाँ एक्सरसाइज एकदम प्रयोगशाला बन गया है। इसी से एक सवाल है, लेकिन थामेगा नहीं अभी आदिवासी। इतिहास इतना कुछ होने के बाद आदिवासी लोग कभी अपना परंपरा को लुप्त होने नहीं दिया, अपना ट्रेडिशनल को। चाहे तिलका माझी, बड़ा लड़ाई लड़ा, सिद्धू कनो, चांद भैरव, फूलो जानो, बिरसा मुंडा, ताना भगत, पटो हो, और बहुत सा और नेता। जितना भी डिलिस्टिंग का मांग हो रहा है, वो लोग यही बोल रहा है कि आदिवासी दूसरे धर्म में जाने के बाद उसका आदिवासियत खत्म हो जा रहा है, ये परंपरा से दूर चले जा रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात आप मानते नहीं कि? और डिलिस्टिंग को लेकर देन आपका क्या राय है कि ये बात एकदम? देखिए, वो सब तो केंद्र में बैठा हुआ बीजेपी आरएसएस का ये सब बड़ा सोच समझ का योजना है। नेक्स्ट जगह पे आते हैं। अच्छा, अगर इनका उतना ही चिंता है तो क्यों हमको सरना धर्म कोड नहीं दे रहा है? अभी यदि जनसंख्या होगा, आपका 6 कलम रखा है, अन्य भी हटा दिया, तो हम कहां लिखेंगे? हम कहां लिखेंगे? सरना धर्म कोड किस जगह में लिखेंगे? आप तो कलम में हटा दिया, अन्य होता था ना। तो क्या समझेंगे? हमारा सब साजिश हो रहा है कि नहीं? जो केंद्र में बैठा हुआ भाजपा सरकार, इसे कोई किंतु परंतु नहीं है। बिल्कुल।
उसका लिए भी आदिवासी लोग लड़ाई लड़ेगा। जो सोचा है कि हम नेतृत्व को हम कानूनन शिकंजा में हम कुछ दिन के लिए रख सकते हैं नेतृत्व, बराबर के लिए नहीं। आप नेतृत्व और निकलेगा, दबा नहीं सकते। नहीं दबेगा। जब हमारा उतना साल का इतिहास आपको इतना बता इतिहास दिया, नहीं दबा फिर भी पाया। हमारा आवाज नहीं दबा सके। अभी कहां से, अभी तो थोड़ा बहुत हम लोग उस समय तो भागवा पहनते थे। और हेमंत सोरेन की बड़ी सी तस्वीर है, ये संदेश है क्या आदिवासियों के बीच की झांकी? निश्चित रूप से। आप कौन सा ये में आप उनको आप अपने ये किया। पेसा का रूल बन चुका है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अभी तक बचा हुआ है। आपने सरकार बनाने के यहाँ का आपने हर समय अस्थिर करने का काम किया है। अच्छा, एकदम भाजपा लोग ये 4 साल में 2 साल कोरोना प्रभावित हुआ, उस समय देश में कहीं नहीं काम हुआ। लेकिन भाजपा 4 साल हमको बोलता है 4 साल में कुछ नहीं किया। जो उनका सरकार डबल इंजन का सरताज, इस राज्य में कोई हॉस्पिटल में एक वेंटिलेटर भी नहीं लगाया था। डबल इंजन का सरकार में एक हॉस्पिटल में एक वेंटिलेटर नहीं लगाया था भाजपा ने। किस चीज का दुहाई देता है, हम बहुत विकासशील का रास्ता में चलते हैं। हमारे इतिहास को बदलने लग गया CNTSPT एक्ट। यही तो भाजपा का बड़ा रणनीति, बहुत सोच समझ के आए। इसी के वजह से क्या TSC का जब आप लोग फाइनल अभी 2021 में रूल बनाए, इसी के वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरवेंशन के वजह से आप लोग गवर्नर का पावर्स थोड़ा सा काटिल की है TSC में? पावर कट काम करने के लिए वो तो बना है एक्ट। अरे छत्तीसगढ़ भी तो बना है, उनका सरकार वो भी तो उसी तरह बनाया था। एक ही तरह बनाया। तो यहाँ है तो वह क्यों हो रहा है? बड़ा मुश्किल है। अपने वो बनाया तो ठीक है, हम उसी रास्ते में चल रहे थे, हम गलत है। बड़ा ये सब के एक सवाल है मुख्यमंत्री जी, हेमंत सोरेन जब भी बीच बीच में ये आवाज उठती रहती है कि पूरे देश के आदिवासी एकजुट हो, और वो आवाज हेमंत सोरेन ने 4 साल के दौरान अपनी सभाओं में, अपने कार्यक्रम में और हर निर्णय में दिया है। तो ये माना जा रहा था कि हेमंत सोरेन पूरे देश के आदिवासियों को एकजुट कर रही है। लेकिन ये 4 राज्य का जो रिजल्ट आया है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये रिजल्ट बताता है कि इतने आंदोलन, इतनी गुहार, इतनी आवाज देने के बावजूद भी आदिवासी का एक बहुत बड़ा अधिकांश आदिवासी जो है वो भाजपा की तरफ है। तो ऐसे में ये नारा देना कि देश के आदिवासी भाजपा के खिलाफ एकजुट हो, देखिए क्षण भर के लिए तो रहेगा, है ना। चुनाव आते रहेगा, जाते क्षण भर के लिए होता है। क्योंकि आदिवासी लोग, उनका साथ आर्थिक शोषण हुआ, कभी बड़ा व्यापारी भी नहीं बना है। उसको उस जगह रखा, उस शिक्षा से थोड़ा उसको दूर रखा गया। लेकिन अब वो अस्से सब समझ रहा है हम कितना हमको गलत उपयोग किया है भाजपा राजस्व। फिर भी तो भाजपा के साथ आदिवासी जा रहे हैं देश भर में। कुछ क्षण बोल के जाएगा, उसके बाद देखा ना सब बेक हो जाएगा। 2024 के चुनाव में आप लोग झारखंड में किस चेहरे को सामने ला करके लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? हमारा अभी तो गठबंधन है, अंदर है, अभी जेल में है। अंदर में रहे चाहे बाहर में, नेतृत्व तो वही रहे, वही है लोकसभा चुनाव में। यहाँ से कितनी सीट पे चुनाव लड़ेगी? जितना भी सीट में लड़ेगा, ये भी झारखंड में 14 सीट हमारा गठबंधन में आएगा। ये भी कोई नहीं रुक सकता है। उनका पास कोई एजेंडा नहीं है, विकास करना पर कोई एजेंडा नहीं है भाजपा के पास। 10 साल ऐसे ही पर कर लिया है केंद्र सरकार, मार्केटिंग करके।
सर जब भी विधानसभा चुनाव होता हमने है, जो बोलता है मार्केटिंग करके वो अपना 10 पर करे आदमी को समाज ने नहीं दिया। सिर्फ गांधी परिवार को जो नेहरू से लेके अभी तक का गाली, वो उसी को गाली देके उसका टाइम बिताना है। यहाँ से जो आप ये बात बोले महागठबंधन की, गठबंधन यहाँ पे 14 से 14 सीट ही लाएगा। लास्ट बार भी देखा गया कि विधानसभा में गठबंधन का अच्छा रिजल्ट हो रहा है। जब भी वो नेशनल इलेक्शन हो रहा है, लोकसभा इलेक्शन हो रहा है, लेकिन मैं जो सवाल जो कर रहा था कि विधानसभा और लोकसभा में अलग जगह पे आदिवासी मूलवासी वोट दे रहा है। मतलब विधानसभा में जब जामुमो को सपोर्ट कर रहा है, लोकसभा में राजनीतिक बहुरूपी आके यहाँ का इधर उधर हो जाता है, लेकिन आस्ते आस्ते यहाँ का आदिवासी मूलवासी बहुरूपी राजनीतिक करने वाला को उन लोग का चरित्र, उन लोग का सारा चीज हम लोग पहचानने लग गया ना। ये तो बहुरूपिया लोग बहुत तेज है ना लोग। लास्ट एक बात, गवर्नर के साथ कंटिन्यूअसली सरकार का बहुत सारा विषय में डिफरेंस आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। आप मुख्यमंत्री बनने के बाद ये सुलझाने का कोई कोशिश? देखिए, हम लोग संस्कार से ही सुलझेगा। गवर्नर के साथ आप लोग का रिश्ता ऐसा देखा गया जैसे लगता है कि गवर्नर ही विपक्ष है। गवर्नर ही विपक्ष है, बीजेपी से ज्यादा गवर्नर को विपक्ष दिखा जा रहा है। हमने क्या कहा? हमने पहले भी कहा कि एजेंसी किस लिए बनाया गया, केंद्र एजेंसी को कुछ अच्छा कोई चीज को रोकने के लिए। स्वतंत्र रूप करने से बहुत अच्छा है, लेकिन उसी में अगर भेदभाव रूप से कर रहा है, उधर अब चल जाइएगा तो अब तो क्लीन चिट हो गया, एकदम साफ सुथरा हो गया। और इधर रहने से आपका ऊपर जैसे बीजेपी वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन जैसा, तब तो सवाल उठेगा। बिल्कुल उठेगा कि नहीं उठेगा? इसलिए गवर्नर पे आप लोग सवाल उठाते हैं। भाई कभी कभी इस तरह सवाल से कोई बोलने के लिए मजबूर होता है ना कोई साथी। आदिवासी के लिए 24,000 करोड़ का प्रोजेक्ट ला रहा है प्रधानमंत्री पीवीटीजी ग्रुप के लिए। आदिवासी का सबसे ख्याल बीजेपी ही रख रहा है। चुनाव आ गया, बोल दिया। और हमरा पहले धर्म में हमारा सन्ना धर्म कोड दे दो ना, जिसका मूल्य नहीं है, अमूल्य है। आप सीएम बने, आपको बहुत मुबारकबाद। 1 साल आपके पास है, इस 1 साल में आपकी प्राथमिकता क्या है, चुनौतियां क्या है? देखिए, हेमंत बाबू ने बहुत अच्छा योजना खाका बना के किया है, उसको बढ़ाना है। वही प्राथमिकता है। हम चेंज क्यों करेंगे? हमारा सरना धर्म भी हमको उसका भी बात रखना है, 1932 का भी, आज 27% ओबीसी का आरक्षण भी हमको रखना है। ये सारी चीज क्लियर करवानी है 1 साल के दौरान। इस बात को हम लोग दिल्ली तक ले जाना है। बिल्कुल।